मेरे साथ यह होता है कि मेरे अंदर विचारों का उफान उठता है, बहुत सारी बातें एक साथ आ जाती, कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्या पहले करूँ, इसी असमंजस में समय निकल जाता है। कई बार बहुत सारा काम एक साथ करने लगता हूँ, उत्साह टूट जाता है, फिर निष्क्रियता छा जाती है। ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने भीतर की ऊर्जा उफान का सदुपयोग कर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सकूं? वाह रे क्वेश्चन, वही तो बता रहे हैं। आज तो हम लगता है इसी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। सभी के जिंदगी का जो समय होता है वो 24 घंटे का होता है, उसमें 6-7 घंटे सोने में चला जाता है, 7-8 घंटे नहाने, खाना पीना, पूजा पाठ और मोबाइल में चला जाता है। कुल मिलाकर कहिए तो 15-16 घंटे निकल जाते हैं। 8 घंटे हमारे पास काम का समय बचता है। अगर हमारे दिमाग से चीजें मिस हो रही है तो हमें एक दिन पहले अगले दिन का प्लान कर लेना चाहिए ही जो हम कर रहे हैं। और प्लान करने में प्रायोरिटी मेजरमेंट करना चाहिए। कौन कल के लिए काम है जो एकदम अनिवार्य है, कौन ज्यादा जरूरी है, कौन थोड़ा कम जरूरी है, उस हिसाब से हमें प्लान करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, करने से कुछ होता है। जो सोचा उसे क्रिया में उतारिए, तब उस सोच का मूल्य है। पहला स्टेप रूटीन बनाइए, उसको फॉलो करिए। चलिए 10 घंटा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन जब किसी के दिमागों में विचारों का उफान होता है तो उस विचारों को एक जगह केंद्रित करिए। उसे केंद्रित करने का भाव क्या है? तो प्रतिदिन एक ऐसा प्रेरक विचार लीजिए, एक सद्वाक्य आपको मिलेगा। अपने गायत्री शक्तिपीठ के व्हाट्सएप पर भी एक सद्वाक्य जयंती डालती है ना, उस वाक्य को दिन भर चिंतन मनन कीजिए। जब डिस्ट्रैक्ट हो आप उस सद्वाक्य से प्रेरित होइए, उस पर सोचिए। जब भी मन में इधर उधर की बातें आए तो उस प्रेरक विचार को सोचिए। वो कोई भी चीज हो सकती है, वो भगवत गीता का श्लोक भी हो सकता है, किसी महामानव के जीवन के सूत्र हो सकते हैं, अखंड ज्योति पत्रिका के वाक्य हो सकते हैं, गुरुदेव का विचार हो सकता है, गुरुदेव का सद्वाक्य हो सकता है। जब भी दिमाग में इधर उधर का थॉट्स आए उस सूत्र को सोचिए। जानते हैं अमिताभ बच्चन ने वीरेंद्र सहवाग से पूछा, मैंने सुना है कि आप फील्ड पर बैटिंग करते करते गाना गाते हैं। तो वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि हाँ हम गाना गाते हैं, लेकिन गाना इसलिए नहीं गाते हैं कि हमें गाना गाना है या हम गाना चाहते, हम गाना इसलिए गाते हैं कि हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। फिर हम सोचने लगते हैं कि हमारे सामने बॉलर ऐसे गेंद डालेगा तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पर हम कर नहीं पाते, खाली सोचते रह जाते हैं, इसलिए हम गाना गाते हैं। फिर अमिताभ बच्चन ने पूछा कि कौन सा गाना गाते हैं? तो वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि किशोर कुमार का गाना गाते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, सीटी बजाते रहते हैं और बैटिंग करते रहते हैं, मस्त। फिर अमिताभ बच्चन पूछते हैं दूसरे लोगों पर क्या असर पड़ता है फील्डर को? तो वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं पाकिस्तान वाले तो फरमाइश करते हैं, अरे यार किशोर कुमार वाला गाना सुनाओ, जितने फील्डर होते हैं। वैसे पढ़ाई के वक्त गाना गाना तो मैं नहीं समझता, ठीक है बीच में 1-2 लाइन गुनगुना लीजिए, पर कोई एक ऐसा प्रेरक विचार प्रतिदिन जरूर सुबह सुबह आपके दिमाग में रखना चाहिए। आप पूरे दिन जब भी मन अटके या भटके तो उसका चिंतन मनन करिए। वैसे खेलते वक्त गाना गाना आसान होता है, पर पढ़ते वक्त थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन मेरा मानना है कि 1-1 घंटे या 2 घंटे पर 2 मिनट के लिए भी उठिए, बाहर हरियाली देखिए, देखते हुए गुनगुनाइए, थोड़ा थोड़ा पानी दिन भर जरूर पीते रहिए। आप पानी को आंख से माथे पर, चेहरे पर लगाइए, 2 मिनट डीप ब्रीदिंग करिए, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और ऑक्सीजन लेवल ठीक रहता है तो हमारी मन स्थिति भी ठीक रहती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है, थकान नहीं होती। हाँ, कुछ लोग गाना सुनते हुए पढ़ाई करते हैं। अब आपको हम अपनी बात बताते हैं। जब हम पढ़ाई करते थे तो शांत वातावरण रहता, फिर हम सोचते थे एग्जाम हॉल में अगर आसपास शोरगुल होगा तो कैसे परीक्षा दे पाएंगे, तो हम कृत्रिम रूप से शोरगुल पैदा करते, फुल वॉल्यूम में गाना बजाकर लिखते थे। लेकिन कभी कभी अब ज्यादा तेज आवाज है तो सिर दर्द होने लगता था तो वॉल्यूम कम कर देते और अपने को चेक करते थे कि कितने लेवल तक के शोरगुल में हम आसानी से लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई क्यों ऐसा करते? हाँ, लिखते वक्त ऐसा करते थे, पढ़ते वक्त ऐसा नहीं करते। वैसे आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल क्या हो गया जानते हैं, सभी कट टू कट चलते हैं, प्लान ऐसा बना। अब आपका कोई कंपटीशन एग्जाम है, देने जा रहे हैं, ट्रेन लेट हो गया या ऑटो नहीं मिला, एग्जाम हॉल में समय पर पहुंचने में दिक्कत हो रही, प्रेशर बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है, जो जानते वो भी लिख नहीं पाते। और गर्मी है, पंखा नहीं चल रहा है एग्जाम रूम का, और ठंड है, खिड़की खुला है, खिड़की का पल्ला गायब है, या फिर सीट अंधेरे में पड़ गया जहाँ कम रोशनी है, या दरवाजे के सामने पड़ गया, कोई आ रहा है जा रहा है, अब दिक्कत होता है। या आज तो ऑनलाइन एग्जाम होता है, एग्जाम में लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं चल रहा है, दिमाग भन्ना आ जाता है, डिस्टर्ब होता है, जानते हुए लिख नहीं पाता। ये परिस्थिति जन्य समस्या होती है और मनस्थिति गड़बड़ा जाए। तो प्रतिकूल परिस्थिति में मनस्थिति कैसे संतुलित रहे, इसका अभ्यास हमें जरूर करना चाहिए। कभी खूब पसीना चूरा तो परीक्षा दीजिए, ये तो नहीं कहेंगे फुल वॉल्यूम में सुनिए हमारी तरह, लेकिन आप कुछ प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करके बेस्ट स्कोर कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि नहीं, ये भी सोचिए। और जो प्रश्न है कि विचारों के उफान को सही करने के लिए प्रार्थना करिए, प्राणायाम करिए, आसन करिए, ध्यान करिए और गायत्री मंत्र का जप करिए। गय मतलब प्राण, त्रि मतलब त्राण करने वाली, प्राण का त्राण करती है, प्राण बल, आत्मबल, मनोबल को ही बढ़ाती है गायत्री माता। सद्बुद्धि की देवी है, सद्ज्ञान की देवी
होते भी हैं। और जब आप प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, गायत्री मंत्र करेंगे तो अपने इमोशन को, अपने थॉट्स को चैनलाइज कर पाएंगे, अपने भावों को, अपने विचारों को एक व्यवस्थित क्रम दे पाएंगे। और हमेशा सात्विक भोजन करिए। तामसी भोजन, नॉनवेज, जंक फूड, फास्ट फूड इत्यादि आपके शरीर को ही नहीं, आपके मन को भी बीमार करते। शरीर से भी आप बीमार होते हैं और मन से भी बीमार होते हैं, और आलस्य प्रमाद छा जाता है, निराशा, कुंठा तामसी भोजन खाने से दिलो दिमाग पर हावी होती है। ये जितना लोग बाहर का खाते हैं, फिर व्यक्ति कुछ करने लायक बचता ही नहीं, तूफान आता रहेगा, ऐसे ही आप भटकते रहेंगे, फिर उत्साह टूट जाएगा, जैसा आपने कहा, निष्क्रियता आ जाएगी।